प्रेज द लॉर्ड। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जेनेसिस यानी उत्पत्ति के 8वें अध्याय पर बात करने वाले हैं। और सच बताऊं तो ये सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक कथा नहीं है। इसे एक ग्लोबल डिजास्टर के बीच बिल्कुल अकेलेपन में सर्वाइवल और एक बहुत बहुत लंबे इंतजार की रियल लाइफ स्टोरी की तरह देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट से होती है। लिखा है, परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। जरा सोचिए, महीनों तक तबाही का वो डरावना शोर, वो खौफनाक मंजर, और फिर अचानक से ये बदलाव। नाव के अंदर बंद उन यात्रियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति यानी उनके मेंटल स्टेट में ये कितनी बड़ी शिफ्ट रही होगी। घटते हुए पानी की आवाज़ उनके लिए किसी नई जिंदगी की पहली किरण से कम नहीं थी। लेकिन ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। ये एक बहुत ही दर्दनाक उल्टी गिनती की तरह था। 150 दिन तक पानी कम होता रहा। 7वें महीने में जाकर नाव आरारात पहाड़ पर रुकी और 10वें महीने में कहीं जाकर पहाड़ों की चोटियां दिखाई दीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में किसी भयंकर प्राकृतिक आपदा के दौरान किसी बंकर में फंस जाना या फिर महीनों लंबे एकांतवास में रहना। मेंटली ये यकीनन एक बहुत ही थका देने वाला संघर्ष रहा होगा। अब इस टेक्स्ट को देखिए। यहाँ बताया गया है कि कैसे गहरे जल के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए। जरा उस विशाल नाव के अंदर के माहौल की कल्पना कीजिए। महीनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का शोर जो अचानक एक गहरी सन्नाटे भरी शांति में बदल गया। ऊपर आसमान से पानी गिरना बंद और नीचे धरती से पानी का धीरे धीरे कम होना। सर्वाइवल की इस कहानी में ये कितना बड़ा और सुकून देने वाला पल था, है ना? अब आते हैं अगले हिस्से पर, नई दुनिया की खोज। 40 दिन और बीत गए। अब बाहर की दुनिया का हाल जानने का वक्त था। लेकिन सीधे बाहर कदम रखने के बजाय उन्होंने बहुत ही सोच समझकर एक सुरक्षित तरीका अपनाया। एक बहुत ही व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप डेटा जुटाने की तकनीक। पहले कौवे को भेजा गया, फिर एक कबूतरी को। आज के ज़माने में सोचें तो ये बिल्कुल हमारे स्काउटिंग ड्रोन की तरह थे, जिन्हें इंसान की नज़र से दूर खतरे का अंदाज़ा लगाने के लिए भेजा जाता था। यहाँ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है 7 दिन का इंतज़ार। कबूतरी को बार बार भेजने के बीच ये जो 7 दिन का गैप था ना, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये बाहर कदम रखने से पहले के उस जबरदस्त मानसिक धैर्य को दिखाता है। बिना किसी हड़बड़ी के पूरे संयम के साथ 1 हफ्ते का इंतजार करना और फिर दोबारा कोशिश करना। अनुशासन की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? और फिर आता है वो जादुई पल। शाम के वक्त उस कबूतरी का वापस लौटना। और उसकी चोंच में क्या था? जैतून का एक ताज़ा टूटा हुआ पत्ता। सोचिए, उस ताज़े पत्ते को देखकर अंदर बैठे लोगों की जान में कितनी जान आई होगी। ये कोई मामूली पत्ता नहीं था। ये इस बात का सबसे पहला, सबसे सॉलिड फिजिकल सबूत था कि हमारी धरती अब सच में ठीक हो रही है, जीवन वापस लौट रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूखी जमीन पर वापसी। तो 601वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन उस बड़ी सी नाव की छत हटाई गई। सालों बाद सूखी जमीन सामने थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नाव से बाहर निकलने का ईश्वरीय आदेश तुरंत नहीं आया। वो आदेश तब मिला जब दूसरे महीने के 27वें दिन तक पृथ्वी पूरी तरह से सूख गई। इससे साफ पता चलता है कि वो लंबा इंतजार किसी जल्दबाजी में खत्म नहीं किया गया था। हर एक कदम के पीछे एक बहुत ही सुरक्षित और गहरा मकसद था। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, वेदी और प्रतिज्ञा। नाव से बाहर निकलते ही जो सबसे पहला काम हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। इतने लंबे समय तक कैद में रहने के बाद इंसान फितरतन सबसे पहले अपने लिए एक नया घर बनाएगा, राइट? लेकिन नहीं, उन्होंने सबसे पहले ईश्वर के लिए एक वेदी का निर्माण किया और बलि चढ़ाई। यहां हमें एक गजब का कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ जल प्रलय की वो भयानक तबाही और दूसरी तरफ एक नया अटूट वादा। उस वेदी से उठती सुगंध के जवाब में एक स्थायी समझौता हुआ कि जब तक पृथ्वी रहेगी, बोने और काटने का समय, सर्दी गर्मी, दिन रात कभी खत्म नहीं होंगे। ये विनाश के बाद प्रकृति की एकदम नई शुरुआत थी। और अंत में आज के लिए 3 सबक। इस पुरानी कहानी से हम आज की अपनी तेज तर्रार जिंदगी के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल बातें सीख सकते हैं। ये 3 कदम आज भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। पहला, एकांत में धैर्य। जैसे बारिश रुकने के बाद भी उन्होंने महीनों इंतजार किया, वैसे ही हमें भी पर्सनल क्राइसिस के दौरान संयम बनाए रखना चाहिए। दूसरा, व्यवस्थित परीक्षण। किसी भी आपदा से उभरते समय एकदम से नहीं, बल्कि एक एक करके संभलकर कदम उठाना। और तीसरा, उपभोग से पहले कृतज्ञता।
अपनी ज़रूरतों और आराम के पीछे भागने से पहले जो मिला है उसके लिए वेदी बनाकर यानी रुक कर आभार व्यक्त करना। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मेरे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। आज का हमारा यह आधुनिक समाज अपनी खुद की बाढ़ या संकटों का सामना कैसे करता है? क्या आज भी हम इंसानों के पास उस जैतून के पत्ते का इंतजार करने का धैर्य बचा है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।